सिंपल स्टेप्स टेक्स्ट बुक में बहुत लेंथी सॉल्व किया हुआ है। अगर आपने इतना भी सॉल्व करके गया, यहाँ पे जो स्टेप्स यहाँ पे मेंशन किए गए, अगर आप ये सारे स्टेप्स भी अगर आप तो एक बार ये सारे पीडीएफ जितने मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसको अच्छे से सॉल्व करना है आपको ट्रिग्नोमेट्री के। और इसमें अगर आपने मिस्टेक की, स्पेशली मैट्रिसेस में अगर आपने मिस्टेक की, तो प्लस माइनस का भी अगर आपने मिस्टेक कर दिया तो पूरा का पूरा क्वेश्चन आपके 4 मार्क्स 3 मार्क्स। पार्ट 1 का काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर और काफी लेंथी चैप्टर है। तो वेक्टर के भी सारे देखो, वेक्टर्स के तो आपके टेक्स्ट बुक में जो थ्योरम्स है वो आपको समझेंगे भी नहीं। सो हाय एवरीवन, दिस इज समीर। आज इस वीडियो में आप सभी स्टूडेंट्स को मैं जितने भी सारे थ्योरम्स हैं जो एग्जाम में आए और जो टोटल आपके एग्जाम में आने वाले, वो सारे थ्योरम्स मैं आपको एक ही पीडीएफ में प्रोवाइड करने वाला हूँ। सॉल्व होने वाले सारे के सारे स्टेप बाय स्टेप सारे थ्योरम्स को प्रूफ किया गया है और स्टेप बाय स्टेप्स आपको मार्क्स भी पता चलेंगे कि आप कहाँ तक सॉल्व करोगे तो कितने मार्क्स आपको मिलेंगे। थ्योरम के जो 12 मार्क्स है आपके यहाँ से फिक्स हो जाएंगे अगर आपने ये पीडीएफ को भी अगर अच्छे से करके गया तो। मैथ्स के पेपर को कैसे सॉल्व करना है ये भी आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो चलो आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी स्टूडेंट्स न्यू है इस चैनल पे, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना। एंड अगर आपको कुछ भी डाउट्स वगैरह रहते हैं, और ये जो पीडीएफ जो है मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो अभी सबसे पहले देखो मैं आपको ये बता देता हूँ कि अब मैथ्स का पेपर जो है उसको कैसे सॉल्व करना है एंड आपको कैसे मैथ्स के पेपर को टैकल करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो सिंपल सिंपल जो इजी इजी चैप्टर्स होते हैं, जैसे आपका लॉजिक हो गया, देन उसके बाद मैट्राइसेस हो गया, देन उसके बाद एलपीपी हो गया, जो इजी इजी क्वेश्चंस होते हैं। जो मैथ्स 1 आपका लगभग बहुत ही इजी है एज कंपेयर टू मैथ्स 2, बिकॉज वहां पे कैलकुलस में बहुत सारे फॉर्मूलेस, बहुत सारे टाइप्स वगैरह होते हैं। तो आपको क्या करना है, जब भी आपको पेपर मिलेगा तो सबसे पहले क्या करना है, आपको ये सारे टाइप्स के जो क्वेश्चंस है, जो ये सारे चैप्टर्स के जो क्वेश्चंस आने वाले, इन चैप्टर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करो, बिकॉज ये स्कोरिंग चैप्टर्स है और कम से कम टाइम में आपका ये सॉल्व भी हो जाएगा। और इसमें अगर आपने मिस्टेक की, स्पेशली मैट्राइसेस में अगर आपने मिस्टेक की, तो प्लस माइनस का भी अगर आपने मिस्टेक कर दिया तो पूरा का पूरा क्वेश्चन आपके 4 मार्क्स 3 मार्क्स पूरे के पूरे रॉन्ग हो जाएंगे। और इनवर्स निकालने अच्छे से आना चाहिए आपको, इनवर्स के ऊपर तो क्वेश्चन आने ही आले, तो इनवर्स निकालने अच्छे से आना चाहिए। और एक बार क्रॉस वेरीफाई भी करना है पेपर को। जो स्टार्टिंग में इजी चैप्टर्स होते हैं बस वही चैप्टर्स को लेना है, और बाद में जो है एक टाइम माइंडसेट बना के लेके जाना है, एक टाइम मैनेजमेंट का एक माइंडसेट बना के लेके जाना कि अगर पार्ट 1 के क्वेश्चंस आ रहे तो उसको कितने मिनट में मुझे सॉल्व करना है, और पार्ट 2 के क्वेश्चंस कितने मिनट में मुझे सॉल्व करना है। कैलकुलस वाले सारे क्वेश्चंस को थोड़ा सा बाद में सॉल्व करने का ट्राई करो, पहले जो है पार्ट 1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करो। अभी मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट थ्योरम्स प्रोवाइड करने वाला हूँ। जितने भी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है जो बोर्ड एग्जाम में भी पूछे गए, वो सॉल्व किए हुए आपको ये थ्योरम मिलने वाले हैं। डिफरेंशिएशन का यहाँ पे आप देख सकते हो। देन उसके बाद नेक्स्ट जो थ्योरम है यहाँ पे डिफरेंशिएशन का ही है। जितने भी ये चैन रूल का थ्योरम है ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। देन उसके बाद ये वाला थ्योरम हो गया, dy बाई डी एक्स को आपको 1/dy बाई डी एक्स प्रूफ करना है। देन उसके बाद देखो यहाँ पे सिंपल स्टेप्स में आपको दिया गया है। सिंपल स्टेप्स टेक्स्ट बुक में बहुत लेंथी सॉल्व किया हुआ है। अगर आपने इतना भी सॉल्व करके गया, यहाँ पे जो स्टेप्स यहाँ पे मेंशन किए गए, अगर आप ये सारे स्टेप्स भी अगर आप अच्छे से करके जाते हो तो भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो टेक्स्ट बुक में जो है वो काफी लेंथी है, अगर आप इसको रेफर करोगे तो भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इंटीग्रेशन के सारे थ्योरम्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, इंटीग्रेशंस के सारे थ्योरम्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके बाद आपको डेफिनाइट इंटीग्रेशंस के सारे थ्योरम्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। सारे के सारे थ्योरम्स प्रूफ किए गए हैं और ये थ्योरम्स आपको 100% करके ही जाना है, ठीक है। ये थ्योरम्स के लिए ऑप्शन में मत छोड़ देना थ्योरम्स को। स्कोरिंग थ्योरम्स है, अगर आपने प्रूफ कर दिया तो पूरे के पूरे मार्क्स आपको मिलने वाले। हेंस प्रूफ तक अगर आपने पूरे स्टेप्स अच्छे से कैलकुलेट करके अच्छे से आंसर निकाल लिया तो आपको फुल मार्क्स मिलने वाले। तो इसको ऑप्शन में छोड़ने का बिल्कुल भी सोचना नहीं। अब वेक्टर, वेक्टर भी एक पार्ट 1 का काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफी लेंथी चैप्टर है। तो वेक्टर के भी सारे देखो, वेक्टर्स के तो आपके टेक्स्ट बुक में जो थ्योरम्स है वो आपको समझेंगे भी नहीं। आपने इसको फॉलो किया तो आपको डेफिनेटली इजी लैंग्वेज में दिया गया है, और यहाँ से भी अगर आप सॉल्व करके जाते हो, इसको ही रेफर करके भी जाते हो और एज इट इज भी लिख के आते हो, तभी भी आपको फुल मार्क्स मिलने वाले, ये मेरी गारंटी है। देन उसके बाद देखो उसके वेक्टर्स के सारे थ्योरम्स आपको मिलने वाले। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, सारे प्रूफ्स थ्योरम्स, सारे के सारे थ्योरम्स प्रूफ किए गए। नेक्स्ट वो चैप्टर, अब इसके बाद जो चैप्टर है दैट इज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के 2-3 थ्योरम से ज्यादा नहीं है। ये tan थीटा वाला यूजुअली बहुत बार पूछा जाता है। देखो स्पेशली क्या करो, डिफरेंशिएशन के और इंटीग्रेशन एंड वेक्टर्स, ये 3 चैप्टर्स के थ्योरम आपको 100% करके जाना ही जाना है, ठीक है। और ये tan थीटा वाला बहुत बार आया गया है पेपर में, तो एक बार इसको भी देख के चले जाना। देन ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के कुछ थ्योरम्स आते हैं, जैसे साइन रूल वाला हो गया, साइन रूल वाला आता है। देन उसके बाद कॉस रूल वाला भी आता है। देन उसके बाद देखो ये a² इज इक्वल्स टू b² प्लस c², ये प्रॉपर्टीज के ऊपर भी आपको क्वेश्चंस आएंगे। तो एक बार ये सारे पीडीएफ्स जितने मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसको अच्छे से सॉल्व करना है आपको। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस हो गए, वेक्टर्स के हो गए, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के हो गए,
ये सारे के सारे अच्छे से करके जाना है एंड आपके थ्योरम्स के जितने भी मार्क्स है उसको फिक्स कर लेना है। थ्योरम्स अगर देखो यहाँ पे लगभग कितने पेज का पीडीएफ होगा, ये लगभग नियर अबाउट 68-69 पेजेस का पीडीएफ है। अगर आपने इसमें जितने भी मैंने आपको मोस्टली थ्योरम्स बताया, मैक्स टू मैक्स 20 थ्योरम्स होंगे, ये 20 थ्योरम्स भी अगर अच्छे से करके जाओगे तो आपके थ्योरम्स वाले मार्क्स जो है वो फिक्स हो जाएंगे। तो अच्छे से इसको प्रिपेयर करना, और मैथ्स का पेपर कैसे सॉल्व करना है इसके ऊपर एक अलग से वीडियो लेके आ जाऊंगा, उसमें आपको मैं पूरा एक पेपर सॉल्व करके भी बताऊंगा कि आपको कैसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। अभी के लिए जो थ्योरम मैंने आपको प्रोवाइड किया है उसको एक बार रेफर कर लो, बाद में एग्जाम में बस आपको रिवाइज ही करना है। ठीक है, अभी मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पे। आई होप आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। मिलते हैं ऐसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।